नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप जहां भी होंगे अपने अपने कार्यों में सभी लोग व्यस्त भी होंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार अगर आए हुए हैं आप, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी बातें अच्छी लग रही है, तो आपको अभी से ही अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना देर लगाए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और आज के वीडियो पर प्रकाश डालते हैं भगत सिंह के कुछ प्रसिद्ध विचार जो आपसे हम साझा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर ही देना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आप सभी को यह वीडियो। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की सांस पर तेज होती है। मैं एक इंसान हूँ और जो चीज़ें मुझे इंसानियत पर प्रभाव डालती हैं, मुझे उनसे फ़र्क पड़ता है। मैं महत्वाकांक्षा, आशा और आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन ज़रूरत के समय सब कुछ त्याग सकता हूँ। बात 23 मार्च 1931 की शाम की है। भगत सिंह प्राणनाथ मेहता की लाई लेकिन एक जीवनी पढ़ रहे थे। अफसर ने दरवाज़ा खोला और कहा, सरदार जी फांसी लगाने का हुक्म आया है, तैयार हो जाइए। भगत सिंह ने हाथ में किताब थी, उनसे नज़रें उठाए बिना ही उन्होंने कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कुछ और पंक्तियां पढ़कर उन्होंने किताब रखी और उठकर खड़े होकर बोले, चलिए। और इस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय दिन पर एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। प्रस्तुत प्रसंग में बीरेंद्र सिंधु ने अपनी पुस्तक शहीद भगत सिंह में किया है। हमारे बीच में एक अधिकांश लोग भगत सिंह को मात्र एक क्रांतिकारी की तरह मानते हैं, परंतु भगत सिंह मात्र क्रांतिकारी नहीं थे। भगत सिंह एक विचार है, एक दर्शन है, जिनसे क्रांतिकारी गतिविधियों को एक दार्शनिक आयाम दिया। भगत सिंह को जेल नोटबुक मिलने को बाद भगत सिंह के चिंताशील व्यक्तित्व पर व्याख्या और गहराई पर अधिकांश प्रकाश डाला है। यह सच्चाई भी पुष्ट है, लेकिन भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में व्यक्ति एवं गहन अध्ययन के बाद बुद्ध संगत ढंग से मार्क्सवाद और अपना मार्गदर्शन सिद्धांत बनाया था। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि लेकिन प्रकार उन्होंने ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद पठन हेतु पुस्तकें और सामग्री एकत्रित की। महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में चिंतन का जो स्तर उन्होंने हासिल किया था, वह युग पुरुष होने का प्रणाम है। यह सोचना गलत नहीं कि भगत सिंह 23 वर्ष की अल्प आयु में ही फांसी दे दी गई। टी मुक्त इतिहास का भारतीय सर्वहार क्रांति का इतिहास शायद कुछ ही ढंग लिखा जाता। बहरहाल यह उतना दुखद है कि आज के इस शिक्षित लोग एक बड़ा हिस्सा भगत सिंह का और मानता है, पर नहीं जागता कि 23 वर्ष का युवा एक महान चिंतन भी था। किसी भी महान युग का अध्ययन तत्कालीन परिस्थितियों में ध्यान रखकर किया जाना चाहिए। यदि भगत सिंह झुकाव मार्क्सवाद की तरफ
हुआ तो उनके पीछे कई कारण विद्यमान थे। दरअसल 1917 की रूस की क्रांति के बाद मार्क्सवाद और समाजवाद की पूरी दुनिया में बूम कर गया था। सर्वहार वर्ग निशंक शासन पर विजय को हर जगह सराहना मिली और सर्वहार शोषित वर्ग पक्ष क्रांति कहा गया। दूसरी बात, 1920 के दशक में पूरे विश्व में समाजवाद की लहर दौड़ रही थी। यही वजह है कि राष्ट्रीय आंदोलन के पुरुषों भी लहर को अछूतो न रहे। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू भी समाजवाद में काफ़ी प्रभावित थे। इसके अलावा 1929-1930 के समय सर्वसिक के कारण पूंजीवाद की सर्वश्रेष्ठता का भ्रम टूटा और उन्हीं खामियों से उभर कर सामने आई एक दौर दुनिया समाजवाद पूंजीवाद एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में दिखाई देने लगा। यह तब तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस भी समाजवाद की लहर से अछूती न रही। यही वो परिस्थितियाँ थी जो आलोक में भगत सिंह अन्य क्रांतिकारियों भी मार्क्सवाद और समाजवाद की तरफ आकर्षित हुए। आखिर दोस्तों जानिए आखिर क्या हुआ था भगत सिंह का मार्क्सवादी समाजवाद। अपने जीवन में अंतिम वर्षों में भगत सिंह का मन वैश्विक हत्या तथा हिंसक गतिविधियों से विस्तृत हो गया था। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, पिस्तौल और बम से इनकलाब नहीं लाते बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इस प्रकार मार्क्सवाद की तरफ प्रभावित हुए। उन्होंने कार्ल मार्क्स, बाल्कीमीर, लेकिन लियोन त्रिवेदी को पढ़ा, लेकिन मार्क्स से कहीं ज़्यादा मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। भगत सिंह कहते हैं बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है, बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए। इस कदर वाकिफ है मेरे कलम मेरे लफ्ज़बातों से, अगर मैं इश्क लिखता भी हूँ चाहूँ इनकलाब लिख जाता हूँ। अपना जीवन अपने दम पर चलता है, लेकिन अंतिम यात्रा तो दूसरों के कंधे पर ही पूरी होती है। जो व्यक्ति उन्नति की राह पर खड़ा होता है उसे पर गलत चलना की आलोचना एवं विरोध करना होता है तथा चुनौती देनी होगी, तभी उन्नति संभव है। पागल प्रेमी और कवि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अर्थात समान है। महत्वाकांक्षा आशावादी एक जीवन की प्रति उत्साह तथा आवश्यकता अनुसार इन सबका परित्याग भी सच्चा त्याग होता है। अहिंसा को आत्मविश्वास के बल पर प्राप्त होता है और इससे जीत की आशा से कष्ट वहन किया जाता है। पर यदि यह प्रबल विचार विफल हो जाए तभी अपनी आत्मशक्ति के साथ शरीर की शक्ति को भी जोड़ना होगा, तभी अत्याचारी दुश्मन की दया नहीं रहेगी। भगत सिंह कहते हैं मैं एक इंसान हूँ और जो चीज़ें इंसानियत पर प्रभाव डालती हैं मुझे उनसे फर्क पड़ता है। कोई अत्याचारी, भगत सिंह कहते हैं, कोई अत्याचारी साधारण व्यक्तियों को कुचलकर उनके विचारों को नहीं मार सकते। भगत सिंह के अनुसार कानून की पवित्रता तभी एक बनी रह सकती है जब तक वो लोग इच्छा की अभिव्यक्ति करें। क्रांति और आज़ादी इंसान जन्म सिद्ध अधिकार है, तब परिश्रम समाज का वास्तव में वहन करता है। अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी।
भगत सिंह कहते हैं, दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। गरीबी एक अभिशाप और एक सजा है। भगत सिंह कहते हैं, अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। हम चाहे धर्मों को अलग अलग ही रहें। क्रांतिकारी सोच में दो आवश्यक लक्षण हैं, एक बेरहम निंदा और दूसरी स्वतंत्र सोच। जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती दौर पर मुझे भी है, होनी चाहिए, पर मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद या पाबंदी में रहकर जिंदा नहीं रहना चाहता। कठोरता एवं आज़ाद सोच एक क्रांतिकारी होना सबसे बड़े गुण है। हर मनुष्य का एक कर्तव्य है कि वह कर्म के प्रयास भरपूर करे, लेकिन सफलता वातावरण और मौके पर निर्भर करती है। भगत सिंह कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी शब्द की व्याख्या शब्द अर्थ और नहीं करनी चाहिए। जो इसका दुरुपयोग करते हैं वो अपने फायदे के हिसाब से अलग अर्थ और अलग मतलब निकालते हैं। भगत सिंह कहते हैं, क्रांति में सदैव संघर्ष हो यह जरूरी नहीं। क्रांति बम और पिस्तौल की राह नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके मम्मी पापा खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को डी एंड करते हैं। आपको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।